एनटीयूजीसी नेट 2024 जून का जो पेपर हमारा होने वाला है वो काफी ज्यादा आपको इम्प्रेसिव लग सकता है, क्योंकि काफी सारे सराहनीय डिसीजंस लिए गए हैं एनटीए के माध्यम से। आप सबको पता है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद काफी सारे स्कूलों में भी चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी क्राइटेरिया है टीचर बनने का, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। वैसे में एनटीए कैसे पीछे रह सकता है अपनी हायर एजुकेशन में चेंजेस को लेकर के, और एनईपी ने के माध्यम से जो ये चेंजेस इस बार किए गए वो काफी सराहनीय हैं। और बिल्कुल यहाँ पर हम इन शॉर्ट जानेंगे काफी कम शब्दों में, और देखेंगे कि जो नई 3 कैटेगरीज रिलीज की गई हैं उसमें क्या क्या बदलाव हैं, किसको फायदा है किसको नुकसान है, और साथ में पीएचडी करने का जो स्टूडेंट सपना देखते हैं उनके लिए सपना कैसे साकार होने वाला है। कंपटीशन कम है ज्यादा, और यहाँ पर मैं 2 ही सवाल कंसिडरेशन में रखूंगी जो कि मेरे नोटिफिकेशन शेयर करने के बाद टेलीग्राम पे आपने पूछा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का बीट द कंपटीशन पे। बाकी रही सही जानकारी के लिए आप टेलीग्राम के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं। यूजीसी नेट 2024 में जो बदलाव है ऐसा नहीं कि पहली बार हुए, पहले भी बहुत बार चेंजेस होते रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक है। क्यों यहाँ पर हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है? क्योंकि इतना बड़ा बदलाव एक बार में करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। और आपने जब नोटिफिकेशन देखा होगा तो नोटिफिकेशन में ना क्लैरिटी या कहेंगे जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी सी कम देखने को मिली है, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आती हैं। उसके बारे में भी मैं आखिर में ही चर्चा करूंगी आपके साथ। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। मैंने पूरी नोटिफिकेशन को यहाँ पर 3 पॉइंट्स में समराइज किया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगी आपकी जो कैटेगरी है जो 3 भागों में बांटी गई है, साथ में आपका इंटरव्यू का क्या शेड्यूल होगा, वैलिडेशन कितना मिलेगा, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो पहले में कैटेगरी की बात कर लेती हूँ। कैटेगरी में आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ABC सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। यानी ये तो हमें पता है कि जब एनटीयूजीसी नेट का पेपर होता है तो उसको हम जेआरएफ में और नेट में डिवाइड करते हैं। अब आप ये सोचेंगे तीसरी कैटेगरी क्या है, इसमें क्या लिखा है, पीएचडी ओनली। ये एनटीयूजीसी नेट के का जो नोटिफिकेशन उसमें बकायदा मेंशन किया हुआ है। जेआरएफ में हम सबको पता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप में फेलोशिप हमें दी जाती है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 44,000 की जो स्कॉलरशिप है उसको हम अवेल करने में सक्षम है। दूसरा, जेआरएफ करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जेआरएफ करके आप यहाँ पर चाहे तो पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। खींचतान कर जेआरएफ करने के बाद 3 साल का समय आपको दिया जाता है यहाँ पर पीएचडी में एनरोल करने का। वैसे 2 ही होता है, बट आप स्ट्रेच करके 3 यहाँ पर कर सकते हैं। नेट कैटेगरी में क्या चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनटीयूजीसी नेट। नेट में फेलोशिप की अगर मैं बात करूं, जो स्टाइपेंड हमें मिलती है ये डिपेंड करती है कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, यानी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ ही सही, लेकिन यहाँ पर आपको दी जाएगी फेलोशिप, ये श्योर है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। साथ में यहाँ पर आप पीएचडी भी कर पाएंगे, राइट। ये एक अच्छी बात है। यानी नुकसान कहाँ हो रहा है, थोड़ा सा फेलोशिप कम हो जाएगी आपकी, किसके बिहाफ पे, ओनली नेट के स्कोर के बिहाफ पे, ठीक है। यानी कि नेट का स्कोर कार्ड दिखा करके अब आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में जाकर के यहाँ पर अपनी फेलोशिप के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी को परस्यू कर पाएंगे, ठीक है। नेट के स्कोर के बलबूते पे, ध्यान से सुनिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें एड ऑन किया गया है वो है आपका पीएचडी ओनली को लेकर के, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो काफी हद तक ध्यान रखना है हमें कि आप पीएचडी में अपना एडमिशन करवा सकते हैं किसके बिहाफ पे, नेट के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे, कि भाई नेट में कि जितना भी आपने स्कोर किया है उस स्कोर के बिहाफ पे आप यहाँ पर पीएचडी में सिर्फ एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर फेलोशिप की बात करें तो वैसे तो जाहिर सी बात है कि भाई ये बात रखी जाती है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि हायर एजुकेशन में जा रहा है, डॉक्टर फेलोशिप के लिए जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फेलोशिप की व्यवस्था रखी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नोटिफिकेशन में कुछ चीजें यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं की गई हैं, हालांकि उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो थी यहाँ पर कहानी 3 कैटेगरीज की।
जेआरएफ नेट और साथ में पीएचडी ओनली का, तो एक जो सेफ स्कोर दरवाजा खुल गया है कि नेट के स्कोर के बिहार पे अब आप यहाँ पर पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपका नेट के स्कोर में मेरिट अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप फेलोशिप के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में भी एनरोल करवा पाएंगे। ये चीज काफी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आगे हम बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो आपने देखा कि ए और बी और सी यहाँ पर 3 कैटेगरीज है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो कैटेगरी ए में यहाँ पर आपके सामने कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। प्लस बी और जो सी कैटेगरी है, यानी कि अगर मैं बात करूं नेट सिर्फ के बारे में और पीएचडी ओनली के बारे में, तो बी और सी कैटेगरी में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। स्कोर का वेटेज क्या होगा आपके इंटरव्यू देने का, वो होगा 70 प्लस 30% का रेशियो, यानी कि कुल मिलाकर चले तो 70% जो आपका नेट में स्कोर कार्ड है। यानी अगेन मेरिट का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो काफी ज्यादा वेटेज रखेगा कि नेट में आपका कितना स्कोर है, पीएचडी में एनरोल होने के लिए नेट में कितना स्कोर है। तो 70% मैटर करेगा आपका नेट का स्कोर और 30% मैटर करेगा आपका इंटरव्यू। यानी पहले जो कॉलेजेस में होता था कि भाई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को ले लेते थे या बहुत जगह पर जो है सुनवाई नहीं होती थी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ की सीट्स बेशक कम होती हैं, कैंडिडेट्स भी कम होते हैं। ऐसे में नेट अगर आपका अच्छा स्कोर है, ठीक ठाक स्कोर कर ले जा रहे हैं, तो आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, जो सीट्स हैं वो ओपन है और यहाँ पर आप आसानी से पीएचडी के लिए और फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर एनरोल करा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। ये एक बात है। वैलिडेशन क्या है, जेआरएफ का मैंने शुरू में बताया 3 साल का होता है। अगर आप यहाँ पर नेट की मैं बात करूं, जो नया बदलाव देखने को मिला, 1 साल का ही यहाँ पर वैलिडेशन है। यानी अगर आपने मान लेते जून 2024 में नेट क्वालिफाई किया, अगले 2025 जून में अगर आप नेट के बिहाफ पे किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर के अगर अपना जो पीएचडी एनरोल नहीं कराते हैं, तो वैलिडेशन कैंसिल हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। नेट का सर्टिफिकेट रहेगा बट उसका कुछ यूज यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो ये तो थी सारी बात डी कोड जो मैंने की नोटिफिकेशन में, है ना। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं आपको, जो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, हाँ इन्होंने मेंशन किया है कि जो परसेंटाइल में जो मार्क्स हैं अब वो मेंशन करेंगे। जैसे स्कोर कार्ड में मेंशन था ना कि भाई ये, अब बच्चे पूछते थे कि मैम हमारा क्या परसेंटाइल है, हमें कैसे चलेगा पता कि हमने कितना स्कोर किया है। तो यहाँ पर 300 में कितने नंबर आपके हैं, रैंक क्या है, कितना आपने होल्ड किया है, ये सारी चीजें परसेंटाइल में मेंशन होंगी। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जून 2024 का, ये बिल्कुल इन्होंने मेंशन किया कि एज सुन एज पॉसिबल। तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अपकमिंग 10 डेज में, अगर मैं बात करूं अप्रैल के, उसमें आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जून 10 से पेपर, ये तो डेट शीट पहले से क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो बात मैं कह रही थी आपसे कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसमें क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर नेट का जो स्कोर है, हम रिजल्ट देखते हैं, एक तरफ नेट का स्कोर होता है, एक तरफ जेआरएफ का स्कोर होता है। तो क्या अब यहाँ पर जो पीएचडी ओनली में मेरिट निकाली जाएगी, उसका जो रिलीज है मार्क्स का या रैंकिंग का, वो खुद यहाँ पर यूजीसी करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे अपनी मर्जी से कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कराना चाहते हैं, क्या वहां पर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम क्रिएट करेगी कि भाई अगर आपने 100 में से इतने नंबर लिए हैं, 300 में से इतने नंबर लिए हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप यहाँ पर आके एनरोल कर सकते हैं, ये सिस्टम होगा। या फिर एनटीए के माध्यम से कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जैसे गेट में होता है कि आप कितने स्कोर हैं और उसके बाद जाकर के आप एडमिशन अपना डाल सकते हैं। अगर सीट्स ओपन है, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी के लिए भी फर्दर। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसका भी क्या एक अलग से रूल रेगुलेशन निकाला जाएगा। ये अपने आप में काफी बड़े क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी तो अभी नहीं है, पर क्योंकि जून 2024 के बाद से जब हम दिसंबर 2024 में एनरोल करेंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि साल में 2 बार पेपर होता है, तो जाहिर सी बात है कि चीजें काफी हद तक क्लियर भी यहाँ पर कर दी जाएंगी। ये सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन था यहाँ पर बच्चों का कि कंपटीशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। नेट का स्कोर का वैलिडेशन क्योंकि बढ़ने वाला है, स्कोर कार्ड बढ़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई शक नहीं है कि जो सिलेबस को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही थी दिसंबर 2023 से लेकर के, ये चिंता कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे आपकी
जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती नजर आएगी जून 2024 वाले पेपर में। मैं ये नहीं कह कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि वन डे प्रोसेस होता है, होना भी हो तो 25 से पहले कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कहें कि एग्जामिनेशन पैटर्न में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन की जो वैलिडेशन है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो आपको चेंज होता मिलेगा। बिकॉज जितना ज्यादा यहाँ पर तो फाइट करेंगे ना आप कॉम्पिटिशन में, मेरिट में आने के लिए, है ना, क्योंकि इंटरव्यू में पहुंचना है तो यहाँ पे फाइट करनी है, यहाँ पे फाइट करनी है, यहाँ पे फाइट करनी है। चलो जेआरएफ के लिए कम सीट्स हैं या फिर बच्चे कम क्वालिफाई कर रहे हैं तो एक अलग मसला है, लेकिन मेरिट के लिए फाइट करनी है। जाहिर सी बात है वैलिडेशन के साथ साथ आपका वैल्यू, आपका एफर्ट, ये सब कुछ काउंट होगा अगर आप 2024 जून का पेपर जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने बातें रखी हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि यूजीसी ने जो ये अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, और कितनी आसान हो पाएंगी चीजें आपके लिए आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से लेकर पीएचडी करने तक को लेकर के। बीट द कंपटीशन के ऐप के ऊपर यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है, उसको देख लीजिए एक बार, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए ऐप के माध्यम से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है जो कि काफी हद तक पेपर 1 को क्वालिफाई करने में आपकी मदद यहाँ पर करने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, पुट इट योर हार्ड एफर्ट्स। इसके बिना 2024 का नेट या कहें कि जेआरएफ, खैर उसके ऊपर की चीज है, वो आपको क्वालिफाई करना काफी हद तक मुश्किल होने वाला है। वो जमाने चले गए कि 2 महीने पढ़ के नेट निकाल लिया या बाय लक बाय चांस हो गया। वो चांस लक एनटीए ने इस डिसीजन के बाद खत्म कर दिया है, जो कि बेहतर भी है कहीं ना कहीं। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अगर और मिल जाए तो चीजें हमारे लिए जानना समझना, उनका जो सिस्टमैटिक तरीका है वो काफी आसान हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एनी डाउट, एनी कमेंट आप जरूर पूछिएगा, वी ऑलवेज देयर, ताकि हम कुछ बेहतर कर सके आपके लिए। थैंक यू सो मच।